तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 3 की। गुनवू शियोन के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। शियोन इस बात का जवाब नहीं देती और वो गुनवू से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुनवू शियोन को बता रहा होता है कि जो सूटकेस का ओनर है वो यहाँ पर आ गया है सूटकेस लेने के लिए। इसके बाद वो सूटकेस लेकर बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी आईडी गुनवू को देता है और अपना एड्रेस बताकर सूटकेस लेकर जा रहा होता है। लेकिन शियोन उसे रोक लेती और पूछ रही होती है क्या वाकई में तुम्हारा सूटकेस है, तो फिर वो आदमी हाँ कहता है। शियोन अभी भी नहीं रुक रही होती और वो पूछ रही होती है कि सूटकेस के अंदर क्या है। वो आदमी फिर दोबारा बताने से मना कर देता है और जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद शियोन और गुनवू भी उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन जब तक वो बूढ़ा आदमी एक टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। शियोन और गुनवू उसका पीछा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो आदमी अपना आईडी कार्ड छोड़कर चला गया होता है। शियोन वो आईडी कार्ड ले लेती है और अपनी कार में जाके बैठ जाती है, तो फिर गुनवू उसके पीछे जाता है और वो कार को ड्राइव करने लग जाता है। गुनवू शियोन से कह रहा होता है कि हमने उसका आइटम वापस कर दिया है, क्या हमें उसका आईडी कार्ड वापस करना होगा। अगर उसे फिक्र होगी तो फिर वो खुद ब खुद लेने आ जाएगा। शियोन बोल रही होती है क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को ढंग से नहीं देखा, उसे देखकर लगता है कि उसके पास घर भी नहीं है, लेकिन वो एक कैब में बैठकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद जिस कैब में वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है वो कैब एक मॉल के आगे रुक जाती है। वो बूढ़ा आदमी उस मॉल के अंदर चला जाता है। फिर शियोन और गुनवू भी वहां पर पहुंचते हैं और मॉल के अंदर जाकर उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसे ढूंढ लेते हैं। तो फिर शियोन उस आदमी से पूछ रही होती है सूटकेस कहाँ पर है। वो आदमी मना करता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गुनवू उसे पकड़ लेता है और उसी टाइम पर उसके हाथों में से की गिर जाती है और वो की एक स्टेशन लॉकर की होती है। वो आदमी उन दोनों को स्टेशन लॉकर तक लेकर जाता है। तो फिर जब वहां पर युनवू लॉकर को ओपन करता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। गुनवू गुस्से में उस बूढ़ा आदमी से पूछ रहा होता है कि सूटकेस कहाँ पर है। वो आदमी बोल रहा होता है मुझे नहीं पता सूटकेस कहाँ पर है और ये भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या था, मुझे तो एक आदमी ने पैसे दिए थे ताकि मैं सूटकेस यहाँ पर रख दूँ। इसके बाद उस आदमी को छोड़ देते हैं और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर शियोन गुनवू से पूछ रहे होते हैं कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। फिर गुनवू कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, तुम काफी थकी हुई हो। तो फिर शियोन बोल रही होती है कि तुम इतने नौजी क्यों हो। गुनवू कह रहा होता है कि मैं नौजी नहीं हूँ, बल्कि एक कलीग्स के बीच में एक फ्रेंडशिप है। फिर वो शियोन को घर छोड़ता है और वहां से चला जाता है। शियोन डोर के पास खड़ी होती है, तभी वो देखती है कि वहां पर उस लेडी की स्पिरिट होती है जो कि उसने अपने ऑफिस में देखी होती है। डर की वजह से वो घर के अंदर भाग जाती है। अंदर पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, तभी वो जैकेट पहन लेती है, लेकिन वो स्पिरिट दोबारा उसके सामने आ जाती है। शियोन उससे बोल रही होती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। इधर गुनवू एक स्टोर में होता है और वहां पर रैमन खा रहा होता है। शियोन एक बस स्टैंड के पास खड़ी होती है, तभी वहां पर वो स्पिरिट आती है और फिर वहां पर वो एक बस में चढ़ जाती है। शियोन भी स्पिरिट के पीछे जाती है और वो भी बस में जाकर चढ़ जाती है। गुनवू भी शियोन को जाते हुए देख लेता है, तो फिर वो अपनी कार स्टार्ट करता है और शियोन की बस का पीछा कर रहा होता है। वो स्पिरिट शियोन को इशारे से बताती है कि उसे आखिरी स्टैंड पे उतरना है। जब शियोन आखिरी स्टैंड पे उतरती है तो फिर वहां पर सिर्फ जंगल ही होता है। उस जंगल के बीच में एक आदमी होता है जिसके की हाथ में वो सूटकेस होता है। वो आदमी सूटकेस को ओपन करता है और उसमें से कुछ चीज निकालकर जमीन में दफना देता है। उस लड़की की स्पिरिट जंगल की ओर बढ़ रही होती है और शियोन उस लड़की का पीछा कर रही होती है। गुनवू भी फौज में पहुंच गया होता है और वो भी शियोन का पीछा करने लग जाता है। काफी देर तक चलने के बाद वो स्पिरिट एक जगह पर आकर रुक जाती है। फिर वो नीचे जमीन की ओर इशारा कर रही होती है। ये बताने के बाद वो डिसअपेयर हो जाती है और उसी टाइम पर शियोन गुनवू को देख लेती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुनवू उल्टा उससे पूछने लग जाता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या वाकई में तुम क्रेजी वूमन हो। शियोन उसकी बात को इग्नोर करती है और वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पर एक हाथ मिलता है। अगली सुबह उस फॉरेस्ट में डिटेक्टिव की टीम आती है और वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। गुनवू शियोन के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है तुम्हें कैसे पता था कि यहाँ पर एक लड़की का हाथ दबा हुआ है। शियोन कह रही होती है मुझे नहीं पता, बस सिर्फ मुझे फील हुआ कि यहाँ पर कुछ है। गुनवू बिलीव नहीं करता, वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कैजुअल तरीके से आई हो। तभी उन दोनों के पास वो डिटेक्टिव आता है जो कि इस केस का इंचार्ज होता है। डिटेक्टिव शियोन से पूछ रहा होता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी। शियोन कुछ कहने जा रही होती है, तभी गुनवू रोक लेता है और डिटेक्टिव से बोल रहा होता है कि हम यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए आए थे, हम दिन भर अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, इसी वजह से हमने नाइट ट्रेनिंग स्टार्ट की है। डिटेक्टिव उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह देता है। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। गुनवू शियोन से पूछ रहा होता है क्या तुम मुझे वाकई में नहीं बताओगी। शियोन कह रही होती है कि हमें ऑफिस चलना चाहिए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। तभी गुनवू शियोन को गुस्से में रोक लेता है और बोल रहा होता है कि माना ओरियम के केस में तुम लकी थी, लेकिन तुम मुझे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती हो। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताने के बाद तुम्हें समझ पाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए डिटेक्टिव से झूठ बोला, लेकिन तुम मुझे एक जोक की तरह समझती हो। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ एज अ कलीग, भले ही लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले कि तुम क्रेजी वूमन हो, लेकिन हम दोनों एक टीम हैं। और शायद तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ऐसा फील नहीं करती हो जैसा कि मैं फील करता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात को शियोन अपने घर पे होती है और वो वहां पर गोश्त के बारे में सर्च कर रही होती है। फिर उसे एक शवन के बारे में पता चलता है।
अगली सुबह शियोन उस शमन से मिलने के लिए जाती है। उस शमन का नाम होता है हेबिन। शियोन हेबिन से गोश्त के बारे में पूछ रही होती है। फिर हेबिन उसे बता रही होती है कि जो गोश्त वापस आते हैं वो सिर्फ रिसेटमेंट की वजह से वापस आते हैं। अगर तुम गोश्त को देख पा रही हो तो फिर तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए उनकी इच्छा पूरी करने में। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर वो अपने आप डिसअपेयर हो जाएंगे। शियोन पूछने लग जाती है कि मैं ही क्यों गोश्त को देख पाती हूँ। हेबिन कुछ सेकंड तक शियोन के फेस को घूर कर देखती है और मुस्कुराकर बोल रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही गोश्त को देखना चाहती हो, ये तुम्हारी इच्छा हो। शियोन गुस्से में कह रही होती है कि मैं गोश्त को क्यों देखना चाहूंगी और ये कहकर वो चली जाती है। गुनवू हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहां पर वो मोशिक से मिल रहा होता है। गुनवू मोशिक से पूछ रहा होता है कि मैं कब क्राइम स्क्वाड में वापस आ सकता हूँ। अब मैं यांग शियोन को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वहां पर एक प्रोसिक्यूटर पहुंच जाता है तो फिर मोशिक उस प्रोसिक्यूटर को गुनवू से इंट्रोड्यूस करवाता है और उस प्रोसिक्यूटर का नाम होता है वोंग जून। प्रोसिक्यूटर वोंग जुन ज्यादा देर तक गुनवू से बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। गुनवू मूशिक से पूछ रहा होता है क्या इसका नेचर ऐसा ही है, तो फिर मूशिक मना करते हैं और बोल रहे होते हैं कि पहले ये बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन जो उसकी ब्राइड थी वो वेडिंग के दिन डिसअपेयर्ड हो गई थी। इसी शौक की वजह से वो बिल्कुल चेंज हो गया और उसने बातें करना भी कम कर दिया। लॉस्ट एंड फाउंड कैरेक्टर के जो दोनों जूनियर ऑफिसर होते हैं वो स्टोरेज रूम में काम कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद शियोन स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं और उन दोनों से बोल रही होती है कि जितना भी नया सामान है वो सारा बाहर निकालो, हमें चेक करना है। तभी गुनवू वहां पर आता है और वो शियोन से बोल रहा होता है कि तुम ये सारा सामान दोबारा क्यों निकलवा रही हो, क्या ये सब तुम जो भी कल रात को हुआ उसकी वजह से कर रही हो। शियोन जवाब नहीं देती तो फिर गुनवू गुस्से में संगजान और सेंगहा को वहां से जाने के लिए बोलता है। उन दोनों के जाने के बाद गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे किसी और टीम में ट्रांसफर कर दो। शियोन पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों, क्या तुम क्रेजी वूमन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। गुनवू कह रहा होता है कि मैं क्रेजी वूमन को हैंडल कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी जैसे क्रेजी वूमन को हैंडल नहीं कर सकता जो कि दूसरों को इडियट समझती है, और मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रात को गुनवू ऑफिसर संगचान और सेंगहा को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां पर वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों काफी बोर हो जाते हैं तो फिर संगजान गुनवू से बोल रहा होता है कि हम टीम लीडर की परमिशन के बिना यहाँ पर आए हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं हम। गुनवू कह रहा होता है कि ये मेरी सेंड ऑफ पार्टी है और कुछ ही दिनों में यहाँ से जाने वाला हूँ। संगचान बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें डिपार्टमेंट जाना होगा, हमें कुछ काम करना है वहाँ पर, लेकिन अगर हमने वो कंप्लीट नहीं करा तो फिर इससे तुम्हारे रिव्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। गुनवू उन्हें जाने की परमिशन दे देता है और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर पहुंचकर संगचान सेंगा से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर चलता हूँ। संगचान उसे एक बार में लेकर जाता है। अंदर पहुंचने के बाद संगचान को एक लड़की दिखती है और उसके साथ जाकर डांस करने लग जाता है, और वो लड़की होती है शमन यानी कि हीबिन। डांस करने के बाद दोनों साथ में बैठे होते हैं तो फिर संगचान पूछ रहा होता है कि तुम क्या करते हो। हीबिन उसे बता रही होती है कुछ ही महीनों में मैं एक ग्रुप में डेब्यू करने वाली हूँ। फिर वो संगचान से पूछ रही होती है कि तुम क्या करते हो। संगचान कह रहा होता है कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और मेरा नाम है चा गुनवू। संगचान ने गुनवू का नाम इसलिए लिया होता है क्योंकि वो उससे सीनियर पोस्ट पे होता है और कुछ ही दिनों में वो क्राइम स्क्वाड में ट्रांसफर होने वाला होता है। इधर गुनवू भी ऑफिस पहुंच गया होता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने ड्रॉर में से एक फाइल निकालता है और उसे रीड करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद शियोन भी ऑफिस पहुंच जाती है और वो देख रही होती है कि गुनवू सोफे पे सो रहा होता है। थोड़ी देर तक वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन जब वो नहीं उठता है तो फिर वो उसे ऐसे ही छोड़ देती है। तभी शियोन की नजर टेबल पर रखी हुई फाइल पर पड़ती है और उसे देखने के बाद वो बोल रही होती है कि गुनवू अप्रूवल चाहता है ताकि वो दूसरी टीम में ट्रांसफर हो सके। फिर वो कुछ और फाइल लेती है जिन्हें कि गुनवू कंप्लीट करना होता है, लेकिन वो गुनवू की जगह पर उन फाइल को कंप्लीट करने लग जाती है। अगली सुबह गुनवू उठता है तो फिर वो देखता है कि शियोन अपना सर टेबल पर रख के सो रही होती है। उसके सर के नीचे वो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पे कि उसे काम करना होता है। गुनवू एक फाइल को खींच लेता है तभी शियोन हल्का सा हिलती है और एक कप वहां पर रखा होता है जो कि नीचे गिरने वाला होता है। गुनवू उस कप को गिरने से बचा लेता है लेकिन उसी टाइम पर ऑफिस में संगचान पहुंच जाता है और जब वो गुनवू की तरफ देख रहा होता है तो फिर उसे ऐसा लग रहा होता है कि गुनवू शियोन को किस कर रहा है। गुनवू संगचान से बोल रहा होता है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। संगचान कुछ भी नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। गुनवू बाहर जाकर संगचान को पकड़ लेता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरे बारे में रूमर फैलाया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संगचान कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे फादर ने बोला है कि भले कोई मुझे मार दे लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुनू संगचान से बोल रहा होता है कि मैंने सुना कल रात को तुम एक बार में गए थे और तुमने मुझसे बोला कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो। लगता है मुझे तुम्हारी कंप्लीट करनी होगी क्योंकि तुम वर्किंग आवर्स में बार में जाते हो ड्रिंक करने के लिए। संगचान अचानक से अपना बिहेवियर चेंज करता है और गुनवू से बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्या हुआ तुम्हारे और उसके बीच में मुझे कुछ भी नहीं पता है। गुनवू हंसने लग जाता है। फिर वो संगचान से बोल रहा होता है कि तुम मेरी डेस्क पर जाओ और मेरी डेस्क को साफ करो। संगचान को उसकी बात माननी पड़ जाती है और वो ऑफिस में चला जाता है। अब शियोन भी जा गई होती है तो फिर वो वॉशरूम में जाती है अपना फेस वॉश करने के लिए। तभी शियोन को दोबारा उस लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। इसके बाद शियोन उस डिटेक्टिव को कॉल करती है जो कि इस केस के इंचार्ज में होता है। डिटेक्टिव बता रहा होता है कि हम जो हाथ है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं है। इसी वजह से हम चेक कर रहे हैं कि पास्ट ईयर में कितने पर्सन की मिसिंग रिपोर्ट है।
फिर शियोन कॉल कट कर देती है। वो अपना बैग लेती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाते हुए गुनवू उसे देख लेता है, लेकिन गुनवू इस बार उसके पीछे नहीं जाता, बल्कि वो एक स्टोर में जाता है और वहाँ पर रेमन खा रहा होता है। वहीं टीवी पर एक न्यूज़ बताई जा रही होती है कि आज सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लड़की का पैर मिला है कटा हुआ। शायद ये पैर उस हाथ से रिलेटेड है जो कि जंगल में मिला था। अभी शियोन नेशनल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होती है और वहाँ पर वो डॉक्टर से उस हाथ के बारे में पूछ रही होती है। डॉक्टर शियोन को बता रहा होता है कि यहाँ तक लड़की का है और इसे मारने के बाद इसे एक फ्रिज में रखा गया है काफी दिनों तक। कुछ देर बाद गुनवू भी वहां पर पहुंचता है और वो डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि जो आज पैर का टुकड़ा मिला है कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्या वो इस हाथ से रिलेटेड है। उसी वक्त वहां पर प्रोसिक्यूटर वोंग जॉन डिटेक्टिव के साथ पहुंच जाते हैं और वो शियोन और गुनवू से पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुनवू कह रहा होता है कि हम दोनों को पहले ये पार्ट मिले थे, इसी वजह से हम आइडेंटिफाई करने के लिए आए थे। प्रोसिक्यूटर डॉक्टर को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम किसी को भी बता नहीं सकते उन बॉडी पार्ट्स के बारे में। इसके बाद वो उन दोनों से बोल रहा होता है कि तुम्हारा इस केस से कोई भी लेना नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। शियोन अपने साइड में देखती है तो फिर वहां पर उस लड़की की स्पिरिट होती है। वो स्पिरिट प्रोसिक्यूटर को देखकर रोने लग जाती है। तो दोस्तों यही खत्म होता है एपिसोड 3।